आरजू बेटा आप यीशु मसीह की बेटी हो। क्या कर रहे थे आप खड़े रहे? गाड़ी हो गया आरजू बेटा आप यीशु मसीह की बेटी हो। 13 साल की उम्र में आप बेटा 13 साल की हो। गाड़ी ये गाड़ी तुम लोग क्या कर रहे थे खड़े रहे यहाँ पर? बेटा आप यीशु मसीह की बेटी हो। आरजू बेटा यीशु मसीह की बेटी हो। सब लोग क्रॉस का निशान बनाए। जस्टिस से पेरेंट्स आरजू के हमारे साथ हैं, तो आज की हियरिंग होगी और अगली हियरिंग जो है वो 9 को है। हम हाई कोर्ट के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने सिर्फ आरजू की स्टेटमेंट पे नहीं बट नादरा के एविडेंस की वजह से जो है मेडिकल एविडेंस भी ऑर्डर किया। पूछा गया आरजू को पेश किया गया और पूछा गया कि उसकी उम्र क्या है और क्या उसका अगवा किया गया था कि नहीं। बच्ची चूँकि उठाई गई है और बच्ची चूँकि उसके ऊपर एक असर डाला गया है और बच्ची तो झूठ ही बोलेगी, तो उसने बोला छूटने के साथ ही कि जी मेरी 18 साल उम्र है, इसलिए चूँकि मैंने निकाह कर लिया और इसलिए चूँकि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। ये स्टेटमेंट बड़ी वाज़ेह है कि कैसे बच्ची को चीज़ें रटाई गई हैं कि तुम 18 की इसलिए हो क्योंकि तुमने इस्लाम कबूल कर लिया है और तुमने निकाह कर लिया है, यानी कि इस्लाम कबूल करने को 18 की वेरिफिकेशन बताया जा रहा है। और ये कैसा इस्लाम है कि आपने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह और उसके बाद पहली चीज़ आपने झूठ बोली कि मैं 18 की। बच्चा 13 की उम्र में भी मुसलमान अगर होना चाहे तो कलमा पढ़ के दिल से हो सकता है। वो ये कह सकता था कि जी मैं 13 की और मैं मुसलमान हूँ। किसी दीन को और खुदा के दीन को तो किसी किस्म के झूठ के सहारे की जरूरत नहीं है। खैर चूँकि नादरा के डॉक्यूमेंट्स कोर्ट के सामने थे और कोर्ट ने कॉन्ट्रोवर्सी को नोट किया कि चूँकि हमारे पास नादरा के डॉक्यूमेंट्स हैं, हम बच्ची का मेडिकल टेस्ट जो है वो ऑर्डर कर रहे हैं और अब बच्ची की मेडिकल टेस्ट के बाद जो है 9 नवंबर को कोर्ट ने अदालत लगाई है। उस वक्त तक बच्ची का बोन टेस्ट आ जाएगा और होपफुली बच्ची की जो एज की कॉन्ट्रोवर्सी वो एड्रेस हो जाएगी और इस हवाले से इसमें आगे पेशरफ्त होगी। फिलहाल इस केस के हवाले से इतना ही है। मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा लोगों को कि इस केस के हवाले से जो हम अपडेट्स या अवेयरनेस दे रहे हैं उसके दे रहे हैं ताकि कम से कम किसी एक केस के ज़रिए आप जो हैं वो समझ सकें, सीख सकें और जान सकें कि चाइल्ड मैरिज के लॉ के कावानीन की अलमदारी में पासदारी में इम्प्लीमेंटेशन में क्या मसाइल पेश आते हैं, क्या लकूनाज हैं, किन चीज़ को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो इसको हम एक पब्लिक अवेयरनेस के लिए उस हवाले से लेके चल रहे हैं, मगर हमने किसी भी पॉइंट के ऊपर किसी भी स्टेज के ऊपर कोई भी एक ऐसा एंगल इन्वेस्टिगेशन का जिससे मैं बतौर वकील जानता हूँ या प्रीव्यू हूँ पुलिस से राब्ते में होने की वजह से हमने ना मीडिया पे शेयर किया है, ना हम करेंगे और ना करना चाहते हैं, क्योंकि बुनियादी तौर पे मकसद जो है वो खबरें लगाना नहीं है, वो सुर्खियाँ लगाना नहीं है, वो पेरेंट्स के साथ तस्वीर खिंचवा के सॉलिडेरिटी के पिक्चरें लगाना नहीं है, वो इंसाफ दिलवाना है। और इंसाफ तभी दिलवाया जाएगा जब आप बंदे को कन्विक्ट करेंगे। इन्वेस्टिगेशन जो है हम किसी तरीके से भी ख़राब नहीं होने देना चाहते। यहाँ पे जमा हो गए थे, ये अपडेट है। इस हवाले से पेरेंट्स आरजू के हमारे साथ हैं, तो आज की हियरिंग होगी और अगली हियरिंग जो है वो 9 को है। हम हाई कोर्ट के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने सिर्फ आरजू की स्टेटमेंट पे नहीं बट नादरा के एविडेंस की वजह से जो है मेडिकल एविडेंस भी ऑर्डर किया।